बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। या हिंदुस्तान की पाकिस्तान की हिंदुस्तान कह दिया आसिफा भुट्टो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हूं, या हमारे मोहसिन नकवी साला साहब जो सबसे ऊपर है वो हों, वो सब बराजमान थे वहां पर, मैच देख रहे थे बैठे हुए। और सिर्फ वही नहीं, वो रोल्स रॉयस पर आए और साथ अपना पूरा कुनबा, अपने सारे चूजे भी लेके आए और एक एक को अंदर लेके जाया गया। तो आप मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने क्रिकेट मैच के अंदर जाने से पहले कहा कि आपको बहुत मजा आने वाला है आज। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दिया कि आपको आज बहुत मजा आएगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं पाकिस्तानी कौम से कि मजा आया? उन्होंने कहा कि हाँ जी, कैसा लगा सरप्राइज? मतलब अब लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मोहसिन नकवी साहब का सरप्राइज कैसा लगा। वनडे क्रिकेट में हम अफगानिस्तान से हारे, T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, बांग्लादेश से होम टेस्ट सीरीज हारे, होम ट्राई नेशन सीरीज हारे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी नंबर पर, चैंपियन ट्रॉफी में मेजबान बने। शायद ये 29 साल के बाद कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर आया था जिसमें हम मेजबान बने, तो सबसे पहले बाहर हो गए। जी हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। चौधरी निजामुद्दीन साहब की स्पीड तो है ना। फिर चौधरी निजामुद्दीन साहब जिस चीज को हाथ लगाते हैं माशाल्लाह उसको फिर फिट करके रख देते हैं। 19 फरवरी को टूर्नामेंट शुरू हुआ, आज 23 फरवरी है। इसको कहते हैं दस्ती। जी हाँ, दस्ती कहते हैं, जो पोठोहार की जुबान है उसमें जो काम फौरन, और हिंदी में उसे तुरंत कहते हैं, और पोठोहारी जुबान में उसे कहते हैं दस्ती, और हमारी पंजाबी में कहते हैं फटक करके। तो ये फटक करके जो टीम बाहर हुई है, 19 फरवरी को शुरू हुआ है, 23 फरवरी को बाहर। इतनी देर में अच्छे वाला दही नहीं जमता जितनी देर में हमारी टीम जो है वो बाहर हो गई है। लेकिन वैसे हाफिज साहब की भी क्या किस्मत है। हाफिज साहब भी माशाल्लाह किस्मत के धनी हैं। जिसको हाथ लगाते हैं उसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आप देख लीजिए, नून लीग पर हाथ रखा 121 सीटों वाली। जी हां, 121 सीटों वाली नून लीग को 17 सीटों वाली नून लीग बनवा दिया। मरियम नवाज शरीफ साहबा पर हाथ रखा, सियासी तौर पर कह रहा हूं। तो कहां से बात कहां पहुंच गई। वही मरियम जिसको बेचारे पाकिस्तान के जाली लिबरल, एंटी स्टैब्लिशमेंट और आज़ादी इजहार राय, ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनाकर पेश करती थी, वो मरियम आज बेचारी ऐसे ही खामखा सड़कों पर खवातीन को जफ्फियां डालते हुए आपको मिल रही है। उस मरियम को खुद नहीं पता कि मैं क्या करूं और मैं कहां जाऊं। उसके बाद हाफिज साहब ने जहांगीर तरीन को पंजाब का वज़ीर आला बनाना था, उसकी सियासत ही खत्म कर दी। उसके बाद उन्होंने पंजाब पुलिस पर भी हाथ रखा। पंजाब पुलिस आपको पता कैसे इस्तेमाल की गई, आप देख सकते हैं। उसके बाद पंजाब पुलिस का जो हशर हुआ बहावल नगर के अंदर, जो तरपाई हुई, भले चौधरी साहब के अपने हाथों से हुई, लेकिन उसके बाद जो उनका इमेज बना है, और आज पुलिस से जिस बदतर तरीके से आवाम नफरत करती है, जो उन्होंने मजालम ढाए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं, वो आपके सामने है। उसके बाद हमने परवेज खटक पर पार्टी बनवाई, उससे कहा कि परवेज खटक को KP के अंदर हमने लाजवाल तरीके से लॉन्च करना है। आज देख लीजिए, वो काउंसलर बनने के काबिल नहीं है। अब पता चला दूसरी जमातें वो लॉन्च जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, कासिम अली शाह साहब थे, मौलवी अली मिर्ज़ा थे, मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनको लॉन्च किया, उनके कैरियर डबो दिए, उनको कोई समझ नहीं। उसके बाद मीडिया पे हाथ रखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब मैं हुकूमत में था, इमरान खान साहब का चीफ ऑफ स्टाफ था, या उससे पहले स्पोक्स पर्सन था वज़ीर आज़म का, तो जाहिर है जियो टीवी के मालकान से, तमाम लोगों से पेशावराना कामों के लिए मुलाकातें होती थी। तो वो एक चीज़ का बड़े फ़ख्र के साथ दावा करते थे कि पाकिस्तान में बयानियाँ हम बनाते हैं और हम बिगाड़ते हैं। वो बताते थे कि कैसे, कौन सा बयानिया हमने, पूरी हिस्ट्री बताते थे अपने आबाओ अजदाद की, दिल्ली से लेके ऑनवर्ड। जी हाँ, पाकिस्तान बनने से पहले की हिस्ट्री बताते थे कि हमारी अखबारात थी, और अब तक जो बयानिया हमारा दिल करे वो हम बनाते हैं। वो जो एक हमारे नन्हे मुन्ने से एंकर हैं शाम को, आज शाहजेब खानजादा के साथ, वो जो भरपूर तरीके से तैयार होकर, बहुत ही हैवी तरीके से तैयार होकर, फुल कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करके आपके सामने टेली प्रॉम्प्टर से बैठकर एक प्रोग्राम करते हैं, वो प्रोग्राम जो है वो बुनियादी तौर पर इनका ख्याल था कि ये नैरेटिव बनाते और बिगाड़ते हैं। चौधरी साहब ने उन पर हाथ रखा। आज देखिए अकेला जियो टीवी क्या, पूरे मीडिया का हाल देख लें। वो जो बड़े बड़े नाम थे वो आपके सामने ज़मीन पर पड़े। चौधरी साहब के हाथ में ताकत ही इतनी है, करंट ही ऐसा मारते हैं। चौधरी साहब ने जिसको थापी दी है उसके बाद वो बचा नहीं। इसी तरह फिर चौधरी साहब की नज़र क्रिकेट पर भी हो गई। काकूल ले गए हम ट्रेनिंग करवाने, साले को हमने इंचार्ज बना दिया। साला जो है वो रोल्स रॉयस चला रहा है, पाकिस्तान जो है वो अब गड्ढे पे आ गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही हो गई है। और ये आप कुछ मनाजर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा आज के मैच से पहले या वैसे, कि हर जगह पर साला जो है वो अपनी शोहरत के लिए क्रिकेट के मैदान के अंदर, कहाँ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ऐसा करते हैं, कहाँ वो मैदानों के अंदर जाते हैं, और वो हर जगह मैदान के अंदर जाकर जफियां डालते हैं, और बेचारे प्लेयर भी उनको झुक झुक कर मिलते हैं। अब जो प्लेयर झुककर इनको मिलेगा, वो झुककर गेंद कैसे उठाएगा और झुककर फील्डिंग कैसे करेगा, वो कमर में तो यही खामा आ गया। उसके बाद उसने क्या करना है। बहरहाल अब अगला मसला है। अब आपने देखा कि अब जब तनकीद होगी
तनकीद तो इस सारे गंदे काम पे होगी। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, क्रिकेट के लोग शदाई हैं, लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, लोगों को दीवानगी की हद तक क्रिकेट से मोहब्बत है। शायद एक ही स्पोर्ट्स है जिसमें हम, होती तो हॉकी भी हमारी बहुत ही कमाल की थी और भी स्क्वाश भी बड़ी कमाल की थी, तो लेकिन ये एक ही गेम रह गई है जिसमें शायद हम कोई ना कोई इंटरनेशनली मुकाबला करते हैं। लेकिन जब से चौधरी साहब आए, अदलिया 136वें नंबर पर, हमारी सिक्योरिटी 139वें नंबर पर, दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं वर्स्ट सिक्योरिटी में। तो चौधरी साहब ने कहा कि जब हमारे नंबर इतने बुरे हैं तो क्रिकेट कैसे ठीक रह जाए। हम वैसे पाकिस्तानी भी अजीब ही कौम है, हमें तनख्वाह डॉलरों में चाहिए, हमें बीवी जो है वो बहुत ही नेक सीरत चाहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड हमें जो है वो कम से कम वो किसी टॉप बॉलीवुड स्टार फिल्म की जो हीरोइन है, बॉलीवुड स्टार है, उस जैसी वो डांस करने वाली तो होनी चाहिए, या हॉलीवुड की स्टार होनी चाहिए। फिर हमें टैक्स कोई नहीं देना, लेकिन हमें काम में जो है वो अजीम तरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हुकूमत हमें चाहिए जो हमारी पूरी सपोर्ट करे, लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें कोई पता नहीं। और घर हमें जो है वो उसका आर्किटेक्ट जो है वो स्पेनिश चाहिए, लेकिन हमें जो इबादत है और जो अपना इमेज है पब्लिक में वो मदीना की रियासत वाला रखना है। और उसके साथ साथ हमें हर महीने एक उम्रा करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने वेस्ट में सारी जायदादें भी बनानी। मतलब हर तरह की ख्वाहिश, में किसी भी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा कि आप ये सब कुछ करते हैं तो गलत करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गौर कीजिए, तनख्वाहें हमें डॉलरों में चाहिए, लेकिन अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और अमेरिका को हम कहते हैं। अच्छा, एक आप और इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में एक और नारा बड़े आराम से लगा दिया जाता है, मुर्दाबाद। किसी को भी मुर्दाबाद कह दिया जाता है, उसकी कॉनोटेशन नहीं सोची जाती कि उसकी दूसरी जुबानों के अंदर कॉनोटेशन क्या है, उसकी ट्रांसलेशन क्या है। मुर्दाबाद की ट्रांसलेशन है डेथ टू, जिसको भी मुर्दाबाद कहें आप। किसी भी कॉन्सेप्ट को, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं क्रिकेट मुर्दाबाद, किसी को भी मुर्दाबाद कहते हैं। हमारे तो ये किसी को पता ही नहीं मुर्दाबाद का क्या है या उसका एक्सप्रेशन उस तरीके से, लेकिन जब उसको कोई ट्रांसलेट करता है तो आप उस शख्स को मौत कह रहे हैं डेथ टू क्रिकेट, या जिसको भी मुर्दाबाद आप कहें उस चीज़ को। लेकिन हमारे यहाँ अजीब ही एक मंतक है कि आप इसको मुर्दाबाद कह दें, आप इसको मुर्दाबाद कह दें, हालांकि आप उसके पॉलिटिकल ओपिनियन या स्ट्रेटजी को शान करना चाहते हैं। मुर्दाबाद तो नहीं कह सकते ना। मैं इवन अब मोहसिन नकवी साहब को भी ये तो नहीं कह रहा कि उनको मर जाना चाहिए, इंसान है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, मैं ऐसी दुआ तो नहीं कर सकता। हाँ, तनकीद कर रहा हूँ जो कुछ किया। लेकिन अब वापस आते हैं, अब ये जो सारा गंद मारा गया है, जो क्रिकेट में आज हमने फनकारी की है, और इससे पहले ये कोई ओवरनाइट मैंने बताया आपको नहीं हुई, हमने ट्रेनिंग करवाई, साले को दी, फिर हमने एक और साले के साथ ससुर भी लॉन्च कर दिया। शाहिद अफरीदी साहब को हमने इसमें लॉन्च कर दिया क्योंकि वो हमारे हक में कुछ बयान दे देते थे, इमरान खान के साथ बुग्ज रखते थे। हमने उनको नवाजा, उन्होंने आके क्रिकेट टीम के अंदर साजिश शुरू की, अपने दामाद को उन्होंने कैप्टन बनाने के लिए। दामाद बेचारे का कसूर नहीं, लेकिन ससुर साहब को बड़ा शौक था। पहला कल्चर उन्होंने तबाह किया, रही सही कसर साले ने तबाह कर दी। अब क्रिकेट यहां पड़ी है, अब लोग इस सब को देखकर करेंगे तनकीद। जब लोग तनकीद करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा, जब हमें गुस्सा आएगा तो हम ये सोचेंगे कि ये सर्जरी हमारी जो है, याद करें ना कि 2024 में भी जब हम गालिबन चैंपियंस ट्रॉफी, या मुझे नहीं याद हम क्या हारे थे, तो तब भी उन्होंने कहा था कि बड़ी सर्जरी करनी है। मोहसिन नकवी साला साहब ने कहा था बड़ी सर्जरी करनी है, लेकिन सर्जरी तो बिल्कुल ना हो सकी, बल्कि उल्टी हमारी सर्जरी हुई पड़ी है कौम पूरी की। अब जब ये खतरनाक तरीन तनकीद करनी है लोगों ने, तो हमने होश के नाखून नहीं लेने। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन डीसी है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।